फाइंड द वैल्यू ऑफ tan ऑफ हाफ कॉस इनवर्स √5/3। तो जैसा कि देख रहे हैं कि कोई भी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल जैसे tan का अगर फंक्शन है तो वो हमारा tan थीटा की फॉर्म में होते हैं, और थीटा की जगह यहाँ पे क्या ले रहे हैं, ये ले रहे हैं हाफ कॉस इनवर्स √5/3। तो हम क्या करेंगे कि इस हाफ कॉस इनवर्स √5/3 को ही हम थीटा एज्यूम कर लेंगे। तो हमने एज्यूम कर लिया, लेट हाफ cos inverse √5/3 equal to theta. So this implies cos inverse √5/3 equal to 2 theta. So this implies cos 2 theta equal to अंडर रूट ऑफ 5/3। अब हमें ये देखना है कि हमें वैल्यू तो निकालनी है tan थीटा की, बिकॉज हमने इस वाले टर्म्स को थीटा जब एज्यूम किया हुआ है, मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। तो हमें ये सोचना होगा कि cos 2 थीटा का ऐसा क्या फॉर्मूला होता है जो tan के टर्म में होता है। तो आप नोटिस करेंगे कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5/3। तो अब हम इसमें क्या कर लेंगे कि अब इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से क्या होगा कि दिस इम्प्लाइज 3 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इज √5 प्लस √5 tan स्क्वायर थीटा। सो दिस इम्प्लाइज, अब tan स्क्वायर थीटा वाले टर्म्स को एक तरफ ले चलते हैं, देन 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ 5 tan स्क्वायर थीटा इज अंडर रूट ऑफ 5, सॉरी ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 5। सो दिस इम्प्लाइज tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 प्लस √5 इक्वल टू 3 माइनस √5। So this implies tan square theta equal to 3 minus under root of 5 अपॉन 3 प्लस √5। अब क्या करना है आपको कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो इसके लिए हमने डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 माइनस √5 से हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया। तो दिस इज 3 माइनस √5 होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस विल बी 3 स्क्वायर माइनस √5 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर इज 9, √5 स्क्वायर इज 5। सो दिस विल बी 3 माइनस √5 होल स्क्वायर बाई 4। ये हमारी जो वैल्यू आई है, ये हमारी tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई है। अब जो है हमें चाहिए tan थीटा, तो दिस इम्प्लाइज tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 3 माइनस √5/2। हमने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर रूट ले लिया। अब जैसा कि हम देख रहे हैं इस इक्वेशन से, इसे हमने ए डाल दिया, सॉरी हम इस इक्वेशन पे आते हैं, इसे हमने ए डाल दिया। अब इस ए इक्वेशन से देख रहे हैं कि cos इनवर्स √5/3 इक्वल टू 2 थीटा, एंड cos इनवर्स x जो एंगल होता है वो हमारा 0 एंड पाई के बीच में होता है। सो फ्रॉम ए 2 थीटा lies between 0 and pi. So this implies theta will be pi/2 and 0. So this implies, अब हमें tan थीटा फाइंड करना है, तो हमने tan अप्लाई कर दिया। तो tan 0 इज़ 0, दिस इज़ इक्वल टू tan थीटा, दिस इज़ लेस देन tan pi/2 इज़ इन्फिनिटी। हमने यहाँ से इक्वल टू का साइन इसलिए हटा दिया बिकॉज tan pi/2 इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी हम किसी क्वेश्चन में इंक्लूड करके नहीं चलते हैं। सो फ्रॉम 1 and 2
वी गेट tan थीटा इक्वल टू √3 माइनस अंडर रूट ऑफ 5/2। ये हमने प्लस वैल्यू क्यों लिया, क्योंकि हमें tan थीटा की वैल्यू 0 और इन्फिनिटी के बीच में चाहिए, मतलब कि पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव विल बी 3 माइनस √5/2। अब जो हमारे पास थीटा की जो वैल्यू थी, जो हमने एज्यूम किया था, वो रिप्लेस करते हैं। तो थीटा इज़ हाफ कॉस इनवर्स √5/3, हाफ cos inverse √5/3. So this will be equal to 3 minus √5/2। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनका सॉल्यूशन आपने इसी तरह से निकालना है।